अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। माजी की हुकूमतें तो हाजियों से पैसे लूट लेती थी, हमने दहशत गर्दी खत्म की, PIA को पैरों पर खड़ा किया, मोटरवे बना रहे हैं, हकीकी तब्दीली तो हम ला रहे हैं, तरक्की का एजेंडा रोकने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। वजीर आजम की सांगला हिल में घन गरज, कहा जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। वजीर आजम ने सांगला हिल के लिए खजाने का मुंह खोल दिया, अवाम की फरमाइश पर सुई गैस फराहम करने का ऐलान, जल्द नई रेलवे लाइन और सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा, घर घर बिजली फराहम करने का वादा, अगले बरस से मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। सिक्योरिटी लीक से एक झूठी खबर है, DGISI और वजीर आला पंजाब में कोई तलखी नहीं हुई, मसखरापन चल रहा है, धरने वाले कोई और दुकान ढूंढे। वजीर दाखिला की शट अप कॉल, कहा अगर आमिर होता तो परवेज कटक और उनकी टीम को 2 नवंबर को इस्लामाबाद न आने देता। इस्लामाबाद में नादरा की शिकायती सेल का इफ्तिताह भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के अपोजिशन जमातों से राब्ते, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और खाफ लीग सेनेट में मुश्तरका करारदाद लाने पर रजामंद, मुतनाज़ खबर के मामले पर सेनेट में मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत मनपसंद फैसले लेना चाहती है। आज पाकिस्तान को ना मानने वालों के दौर का खात्मा हुआ। गवर्नर हाउस से दहशत गर्दी की आखिरी निशानी मिटा दी, पाकिस्तान को ना मानने वालों का दौर खत्म हुआ। निहाल हाशमी की शोला बयानी भारी पड़ गई, सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल, मुस्लिम लीग नून का भी इजहार ला ताल्लुकी, वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने बयान जाती राय करार दे दिया। निहाल का कोई अपना मलाल होगा, मेरा तो उन पर कोई एहसान नहीं, इशरतुल इबाद का रद्द अमल। अमीनुल हक कहते हैं कि शरीफ बरादरान ने भी 14 साल तक इसी गवर्नर हाउस से राब्ते इस्तवार रखे। मौला बख्श डानियो कहते हैं निहाल हाशमी का बयान उनके गैर संजीदा होने का सबूत है। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी सन के 30वें गवर्नर बन गए, तकरीब हालत बर्दारी में अहम शख्सियात की शिरकत, वज़ीर आला की नए गवर्नर से मुलाकात, मिलकर काम करने का आज़म, 14 बरस गवर्नर रहने वाले इशरतुल इबाद ओहदा छोड़ते ही दुबई चले गए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सवात आमद, छावनी का इफ्तिताह किया, कहते हैं सवात में फौज और अवाम की कुर्बानियों से अमन कायम हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की पूरी दुनिया मुतरफ है। सिपह सालार का शेख जैद अस्पताल और आर्मी पब्लिक स्कूल का भी दौरा। जिन्होंने लाके उनको फैसिलेट किया, जिन्होंने लाके वहाँ पर मास्टरमाइंड थे, उन्होंने उनको लाके यहाँ ठहराया, यहाँ पर लाया, उनको जो खुदकश थे उनको किया, उनको भी हमने पकड़ लिया है। बलोचिस्तान हुकूमत अपने ही वजीर आला के बयान से मुकर गई, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं सालेहा सिविल अस्पताल और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। IG बलोचिस्तान का भी तहकीकाती कमीशन के सामने लाइल्मी का इजहार। कराची में शेर शाह पुल से पानी का तेज रफ्तार टैंकर गिर गया, एक शख्स जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। बोर्ड ऑफिस पुल के करीब डंपर ने एक शख्स को रौंद डाला, मुश्तल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। MA जिनार रोड पर तेज रफ्तार बस की 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, ड्राइवर को शहरियों ने धर लिया। लाहौर में मसीहाओं की हट धर्मी बरकरार, धरना खत्म करने से इनकार, तड़पते बिलखते सिसकते मरीजों की आहो फका भी बेरहम डॉक्टर्स का दिल ना पिघला सके, चौथे रोज भी एहतजाज जारी, वाटर बोर्ड मुलाजमीन भी सड़कों पर, शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। जहाज में टनों की मिकदार में तेल मौजूद था, तोड़ फोड़ के नतीजे में आग लगी, सानिया गडानी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट तैयार। राना तनवीर ने हादसा मालिक और मुतल्लिका इदारों की लापरवाही करार दे दिया। खुर्शीद शाह का वजीर आजम को खत, हादसे की मुकम्मल तहकीकात, मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा।
कराची में विंटेज कार्स का सालाना रैली का आगाज। रैली कराची के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शोज का एहतमाम करेगी।